दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख 5 फरवरी और परिणाम 8 फरवरी को आने की बात कही है। इस बीच में दिल्ली की राजनीति में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला, और वो भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। आम आदमी पार्टी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस, बीजेपी दोनों मैदान में है। कांग्रेस और आप वैसे तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है, लेकिन दिल्ली में गठबंधन पर बात नहीं बन पाई तो दोनों पार्टी अलग अलग चुनावी मैदान में उतरी। इंडिया गठबंधन में दरार की भी खबरें हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि दिल्ली चुनाव के बीच ममता बनर्जी और अखिलेश यादव दोनों ने ही कांग्रेस के खिलाफ आम आदमी के समर्थन में बयान दे दिया है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस कमजोर है, और ऐसा कहते हुए उन्होंने आप को समर्थन दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी के नेता हैं कुणाल घोष। उनका कहना है कि हम लोग यह उम्मीद करेंगे कि वहां पर यानी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से आए और बीजेपी को पराजित होना चाहिए। दिल्ली के लोग बीजेपी को हराएंगे। अगर टीएमसी दिल्ली में आपकी जीत चाहती है तो फिर इसका मतलब वह चाहती है कि कांग्रेस की हार हो। ऐसे में तो फिर वही बात हुई कि इंडिया गठबंधन में फिर खटपट की चर्चाएं होने लगी कि ममता बनर्जी और अखिलेश दोनों चाह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत हो और कांग्रेस की हार। उधर बीजेपी दावा कर रही है कि डबल इंजन की सरकार हम दिल्ली में बनाएंगे, तो कांग्रेस कह रही है कि दिल्ली के सत्ता में इस बार हम वापस आएंगे क्योंकि दिल्ली को कांग्रेस पसंद है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेली पड़ गई है? अगर अकेली भी है तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी से कितनी मजबूत है, और इससे ही हम इस वीडियो में समझते हैं और आपको यहां से ही पूरा खेल समझाते हैं। कांग्रेस वर्तमान में इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस महाराष्ट्र में और हरियाणा में हार के बाद ममता बनर्जी को लीड करने के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल कह रहे हैं कि उनके क्षमता पर अब संदेह होने लगा है, थोड़ी सी असहज है। लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी और फिर कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन किया था। कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ी थी और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर। हालांकि इससे बीजेपी के प्रदर्शन पर कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा और उसे एक बार फिर दिल्ली के सभी 7 लोकसभा के सीटें जीत मिली। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बारी आई तो फिर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने हैं, एक दूसरे पर हमलावर भी हैं, और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को चुनावी मैदान में उतार दिया। तो वहीं कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के खिलाफ अलका लांबा को टिकट दे दिया। कांग्रेस लगातार शराब घोटाला, सीएम हाउस, यमुना की सफाई, वायु प्रदूषण, सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी की बी टीम की भूमिका निभा रही है। आम आदमी पार्टी वैसे ही कांग्रेस पर हमलावर है जैसे कांग्रेस ने तेलंगाना में ओवैसी की पार्टी को बीजेपी की बी टीम और बीआरएस की बी टीम बताया था, वैसे ही दिल्ली में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी बीजेपी के बी टीम कह रही है। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं और वहीं पर वो पत्रकारों से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को गंभीरता से मत लीजिए। उनका यह भी कहना है कि दिल्ली में आपका मुकाबला बीजेपी से है और कांग्रेस कोई बड़ा फैक्टर भी नहीं है। लगातार 15 साल तक दिल्ली के सत्ता में रही कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल सकी है।
और इधर ऐलान पे ऐलान फ्री बीज की भी बात दोनों पार्टियां कर रही है। 1100 रुपए की मासिक सहायता के लिए जो एक महिलाओं के लिए आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा कर दी और इसके मुकाबले में कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा की। उसने वादा किया है कि सत्ता में अगर कांग्रेस आती है तो सत्ता में आने के बाद महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने वित्तीय सहायता दिए जाएंगे, वो भी प्यारी दीदी योजना के तहत। कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा मौका भी है। मौका यह है कि इन चुनाव में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अवसर है और पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल से दिल्ली विधानसभा में उसका एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस के पास इस विधानसभा में अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से हासिल करने का शानदार मौका है और जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले गुट और पिछले साल आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर हो गया था। अगर कांग्रेस को कुछ सीटें भी मिलती है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा के हालात बनते हैं तो कांग्रेस कुछ सीटें अगर जीत जाए तो किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस दावा कर रही है कि वह दिल्ली के सत्ता में वापसी करेगी और अरविंद केजरीवाल समेत दूसरे उनकी पार्टी को आगामी चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा, मतलब आप और बीजेपी को। कांग्रेस का एक भी विधायक अब तक नहीं जीता है पिछले 10 साल में, न तो 2015 में न 2020 में। कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी गिर गया। कांग्रेस के पास अच्छा मौका है कि पूरी ताकत से काम करती है और पिछले 2 चुनाव से ज्यादा वोट प्रतिशत भी लेकर आती है तो बढ़ोतरी ही होगी और फायदा ही होगा। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर एक प्लान भी हो सकता है, एक स्कीम भी हो सकती है। वह है कांग्रेस का सत्ता में आने पर 25 लाख रुपए तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा के लिए जीवन रक्षा योजना का वादा, जिस पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रस्तावित योजना गेम चेंजर साबित होगी। उधर अखिलेश यादव ने केजरीवाल के लिए फ्रेंड्स फॉर एवर का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के सियासी बेचैनी बढ़ा दी है और इस तरह से इंडिया गठबंधन में यूनिटी के दावे का हाल देश की जनता देख रही है। अब यह देखना दिलचस्प यह होगा कि दिल्ली की जनता किस पार्टी को 2025 में जो अब विधानसभा चुनाव है 5 फरवरी को, उसमें अपनी सेवा देने का मौका देती है। अंत में आप ये भी समझ लीजिए कि दिल्ली में विधानसभा के 70 सीटों पर चुनाव है, जिसमें से 58 सामान्य श्रेणी के हैं, 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। दिल्ली में कुल 1,55,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें 83,49,000 पुरुष हैं, 71,74,000 महिलाएं हैं और जो युवा मतदाता हैं वो 20 से 21 साल के बीच में, वो 28 लाख के करीब में आते हैं। मतदाता अगर मतदान करते हैं तो 2 लाख के करीब में बुजुर्ग भी हैं। 2697 केंद्र है मतदान केंद्र सेंटर और इसमें 210 मॉडल मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। दिल्ली विधानसभा में बहुमत के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बार दिल्ली के सत्ता पर कौन काबिज होता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।